आप सभी का स्वागत है इंडियन काउंसलर में। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग समझने वाले हैं डिप्रेशन को। डिप्रेशन एक आम शब्द है जो हम सब बहुत सुनते हैं। अरे मुझे डिप्रेशन हो गया है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे बहुत तनाव है। तो इसे आज हम लोग समझेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और डिप्रेशन का क्या इलाज है, इसे आज हम समझेंगे। तो दोस्तों, ये जो भी बातें हम लोग करने वाले हैं, ये जो सारी बातें क्या होती है ना, ये हमसे और आपसे जुड़ी हुई हैं। ये आपके जीवन से, हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, आज हम लोग डिप्रेशन को समझते हैं। डिप्रेशन का मतलब होता है सिर्फ उदासी ही नहीं होती। इसमें क्या होता है, इंसान दुखी रहता है, काफ़ी खाली खाली महसूस करता है और हमेशा वो थका थका महसूस करता है। उसे लगेगा कि जीवन बेकार है, जीवन का कोई मतलब नहीं है, जीवन में कुछ है नहीं, सब खाली है। हमेशा थका थका लगेगा जैसे उसकी एनर्जी को कोई अब खींच रहा है। वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें देख ही नहीं पाता। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं डिप्रेशन के लक्षण को, कि कैसे हम समझें कि किसी व्यक्ति में डिप्रेशन है। जैसे हर समय दुखी रहना। अगर कोई व्यक्ति है जो हर समय दुखी रह रहा है, कितने भी खुशी के पल आ जा रहे हैं लेकिन फिर भी वो दुखी रह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन से ग्रसित है। दूसरा लक्षण है कि मनपसंद चीज़ें जो आपको बहुत पसंद हो, उसमें भी रुचि ना रहना, दुनिया बेकार लगना, बेरंग लगना, किसी चीज़ में रुचि ना रहना। अगर ये लंबे समय से है तो इसे हम डिप्रेशन की श्रेणी में ले सकते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना तनाव के कारण। कुछ लोगों में देखेंगे जब तनाव बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा वो सोते हैं। कुछ लोगों में होता है वो बहुत कम सोना शुरू कर देते हैं। वज़न अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या वज़न अचानक बहुत ज़्यादा कम हो जाना तनाव के कारण, ये भी लक्षण है डिप्रेशन के। और सबसे बड़ा लक्षण है खुद को बेकार समझना। व्यक्ति जब खुद को बेकार समझता है, कहता है कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो ये डिप्रेशन का सबसे बड़ा लक्षण होता है। और इससे ज़्यादा बड़ा, जब आत्महत्या की इच्छा जगती है, जब व्यक्ति समझता है कि इस जीवन को हमको ख़त्म कर देना है, जीवन का कोई मतलब नहीं है, तो ये सब लक्षण जब दिखे तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन है। देखिए, आम जीवन में क्या होता है ना कि ऐसे लक्षण आते रहते हैं, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन हर कोई डिप्रेशन में नहीं होता। लेकिन अगर ये लंबे समय से ये सब लक्षण है तो इसका मतलब व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हमने समझा इस वीडियो में कि डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं। इसके आगे हम समझते हैं कि किस कारण से डिप्रेशन हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है कि जीवन में असफलता। अगर पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आए, नौकरी ना लगे, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारे जीवन में तनाव पैदा करती हैं। ब्रेकअप होना, तलाक होना, इससे भी व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। परिवार में होने वाले झगड़े, बचपन में कोई बुरी घटना घटी हो व्यक्ति के साथ जिसे वो हमेशा याद रखता है, याद करता है, इससे भी व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन पैदा होता है। और सबसे बड़ा कारण होता है शरीर में हार्मोन्स जब इनबैलेंस हो जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन पैदा होता है। तो प्यारे दोस्तों, हमने पहले समझा कि डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, फिर हमने समझा कि क्या कारण हो सकता है जिससे डिप्रेशन हो सकता है। तो जब व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा होता है तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन का रूप लेता है। और अब समझते हैं कि इस डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। इस डिप्रेशन से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी बातों को शेयर करें। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर आप किसी भी चीज़ को अपने मन में रखेंगे तो वो धीरे धीरे बोझ बनते चला जाएगा, धीरे धीरे
आपके जीवन को बेकार कर देगा। घटनाएं कभी भी दुख नहीं देती, दुख देती हैं कि हम उस घटना को कितने दिनों तक पकड़ के बैठते हैं। तो अगर कोई घटना हुई हो, कोई बात हो, तो आप उसको शेयर कीजिए अपने जिससे आपको लगता है कि हाँ ये इंसान, इससे हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं, ये किसी को ना बताए, उसको शेयर कीजिए। योग करना, टहलने जाना, पार्क में जाना, ये सब चीज़ें आपको डिप्रेशन को कम करती हैं। निगेटिव चीज़ों से दूर रहें, निगेटिव लोगों से दूर रहें। मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का थोड़ा कम प्रयोग करें। जब लगे कि ये चीज़ें निगेटिव ज़्यादा हो रही हैं तो उससे दूरी बनाएं, क्योंकि आज के समय सोशल मीडिया में निगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई जाती हैं, तो इससे दूरी बनाना है। और जब लगे कि बहुत ज़रूरी है तो आप डॉक्टर, काउंसलर से जाके मिले, उनसे सलाह लें और खुद को बेकार ना समझें। आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है, आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं, जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, तो खुद को बेकार ना समझें। अगर भगवान ने आपको बनाया तो कुछ सोच समझ के ही बनाया है और जीवन में तरक्की करें। तो दोस्तों, आज हमने समझा डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, डिप्रेशन के कारण क्या होते हैं और डिप्रेशन से हम कैसे बच सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, और आने वाली वीडियो जो है उसमें हम लोग बातें करेंगे नशे के बारे में, नशा कैसे छोड़ें, नशे से कैसे बाहर निकलें और आम जीवन में जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ आपका है, इससे जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम सब मिलकर एक बेहतरीन माहौल बनाएं जहाँ पे एक पॉजिटिव वातावरण है, जिसमें हम अपनी ऊर्जा का सही से सही प्रयोग कर सकें। बहुत बार होता है कि हमारे अंदर एनर्जी बहुत होती है, लेकिन निगेटिव चीज़ों के कारण हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाते। तो प्यारे दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले समय में मैं और ज़्यादा बेहतरीन वीडियो लाऊंगा, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सके और हम एक बेहतरीन समाज का निर्माण करें। धन्यवाद।